मियां नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ बच्चा करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर से खिताब में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का रवैया 25 साल से एक रूठे बच्चे जैसा है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। उनके दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं है। नवाज शरीफ ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि IMF की शराइत मानी जाएंगी तो गरीब की ज़िंदगी और मुश्किल होगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कोशिशों से आटा सस्ता हुआ, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, सब्जियां सस्ती हुई। गरीबों की बेहतरी के लिए मज़ीद काम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूज़ियम का दौरा। वज़ीर आज़म ने कदीम चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से माला माल है। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद उन्हें सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बुशा बीबी ने इद्दत केस में सज़ा मअतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तग़ासा ने तज़ाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए जिनकी बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। बुशा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। अदालत 3 फरवरी की सज़ा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। शायकीन को हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। न्यूयॉर्क के मैदान में होगी कौमी परचमों की बहार। अमेरिका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम को संभल कर खेलना होगा। हाई वोल्टेज मैच के लिए पाकिस्तान टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच से कबल पाकिस्तानी फैंस मायूस। किसी ने कहा कि अब अमरीकी भी उन्हें चिढ़ा रहे हैं, तो कोई बोला कि पाक भारत मैच के टिकट वापस करके भारत के मैचेस के टिकट लेने का सोच रहे हैं। कनाडा से आए फैन ने कहा कि अमेरिका से शिकस्त के बाद एक्साइटमेंट डिप्रेशन में तब्दील हो गई है। एक भारतीय फैन ने कहा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में ऐसे ही आगाज करता है, फिर बेहतर होता जाता है। उम्मीद है कल पाक इंडिया मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। कल होने वाले हाई वोल्टेज मैच में विकेट कैसी होगी? क्या चौके छक्के लगेंगे? क्या बॉलर्स विकेट उड़ाएंगे? पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से कबल न्यूयॉर्क की विकेट ज़ेर बहस। न्यूयॉर्क में अब तक खेले जाने वाले मैचेस के बाद विकेट के गैर मयारी होने का ICC एतराफ़ कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइली जारियत रोकने के लिए फ़ौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले अज़ाब को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। D8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में कहा, वज़राए ख़ारजा के इज्तिमा से फ़लस्तीनियों की हिमायत का मजबूत पैगाम ज़रूर जाना चाहिए। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानहा है। इसराइल की जारियत फ़लस्तीनी आबादी को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की खुली कोशिश है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों का केस। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इंतजामी यूनिट्स की हुदूद मुंजमद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों तक इंतजामी यूनिट मुंजमद रहेंगे। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया को तहरीरी हिदायतनामा भिजवा दिया गया। कराची में 3 रोज़ में 2 नौजवान गार्ड्स की फायरिंग से जान बहा। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड शहर में मौत बांटने लगे। नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान की जान ले ली। CCTV में मुलजिम को असलहे के साथ भागते देखा जा सकता है। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 4 जून को भी नॉर्थ नाज़माबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सिद्दीकी को कत्ल कर दिया था। मौसमियाती तब्दीली से ज़बरदाज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना आसान नहीं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला दुनिया का 5वां मुल्क है। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में कमी। सबसे ज़्यादा गर्मी दादू, लाड़काना और तुरबत में रही। दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। नवाबशाह, सिब्बी और बहावलपुर में दर्जा हरारत 42। सक्खर और मिट्टी 41। हैदराबाद और मुल्तान में 40 डिग्री रहा।
कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 36, इस्लामाबाद और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। बावलपुर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। अस्तोर में 4 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। देवसाई समेत कई सयाहती मकामात और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बटूगा टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी जारी। जी बात कीजिए, रूल सुन ले। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी नाइक साहब बात कीजिए, ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें, जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब, चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी के बावजूद परवशा खान ने इजलास की सदारत क्यों की? कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। कहा, डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत करवाना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। सेनेट रूल्स के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन को बाईपास नहीं किया जा सकता। कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। गुज़श्ता रोज सेनेट इजलास में सेनेटर शिबली फराज की इसी मामले पर परवशा खान से झड़प भी हुई थी। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स निज़ाम ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। शर्जील मेमन की हुकाम को प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, दीगर टैक्स आदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर 82 अफसरान को नोटिस जारी। साहबजादा महबूब सुल्तान की जगह जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बैरिस्टर गौर खान ने जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद करने की तस्दीक कर दी। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने कौमी असम्बली में जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर और जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा को डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद किया है। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हतक इज़्ज़त का बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना है कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से धोखा किया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। जल्द ही एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। कानून कल आदम करार देने की इस्तदाम। दरखास्त में कहा गया कि हतक इज़्ज़त कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड और बेइजिंग के 7 साल पुराने CZ के राय ग्रुप का मुश्तरका इजलास। वफाकी वजीर कॉमर्स जाम कमाल की चीनी हुकाम को पाकिस्तान में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान से चीनी आयरन स्टील ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान स्टील मिल और आयरन के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड ने कहा कि ई-कॉमर्स पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में बिजनेस का असल मुस्तकबिल है। PTI रहनुमा उस्मान डार के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। कोयटा के इलाके गज बाईपास में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। पाकिस्तान में अब तक पोलियो से 5 बच्चे मुतासर हो चुके, जिनमें बलूचिस्तान के 4 और सिंध का 1 बच्चा शामिल है। कराची की शीरजना कॉलोनी के करीब वेल्डिंग के दौरान टैंकर में धमाका। 4 अफराद जख्मी, 1 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त टैंकर के नीचे वेल्डिंग का काम जारी था। DI खान में सर्च ऑपरेशन के लिए जाने वाले पुलिस काफिले पर हमला। क्विक रिएक्शन फोर्स का ड्राइवर और कांस्टेबल जख्मी। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने सड़क किनारे नस्ब IED धमाके के बाद फायरिंग की। धमाके और फायरिंग से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
रहीम यार खान के इलाके खानबेला में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी, डाकू फरार। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 से ज्यादा डाकू जज की दुकान पर वारदात करने आए। पुलिस पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। आईजी पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इस साल जानवरों की कीमत बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुर्बानी लाजमी करना है। फ़िलहाल तो ख़रीदार कम है, क्योंकि अभी इस साल हर जानवर मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपये महंगा है। जानवर पिछले साल जो 1,70,000 का था, अभी वो 2,20,000 2,30,000 का के 40-50 हज़ार जो है ना, वो एक जानवर में जो है ना इजाफा है। अगले ये इसको लगाया हमने 36,000, ये 40 मांग रहे हैं। महंगाई है, दाने महंगे हैं, इनको दाने खिलाते हैं हम। आगे बड़े मुकाबले के बाद ये अब सौदा टाइप आ गया है। 39,000 में सौदा फाइनल हुआ है। जी आपको भी मुबारक। किसी का सौदा बना तो कोई मायूस लौट गया। पेशावर से कराची तक जानवरों की मंडियां सज गईं। नवाबशाह, ठट्ठा, राजनपुर, हाफिजाबाद, पेशावर में खरीदार मवेशी मंडियों में पहुंच गए। जानवर महंगा होने का शिकवा, कहा रेट गुज़श्ता साल से 40 से 50 हज़ार ज्यादा हैं। व्यापारी अपने दामों में जानवर बेचने पर बज़िद, कहा दाने के रेट बढ़ गए, सस्ता खरीद कर महंगा नहीं बेच सकते। पेशावर की मंडी में 14 मन वजनी बैल की धूम 22 लाख मांगे, मगर 16 लाख में देने पर राजी। जिला थरपारकर की मवेशी मंडी में थरी बकरे और दुम्बे व्यापारियों की तवज्जो का मरकज। महकमा दाखिला पंजाब की लाहौर की शाहराहों गलियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी। शहर में 8 मवेशी मंडियों को मुख्तस कर दिया गया। इसका नाम बबलू है। मैं इससे सुबह शाम प्यार करता हूँ। सुबह शाम खाना खिलाता हूँ, बादाम खिलाता हूँ और दूध वगैरह पिलाता हूँ, सैर के लिए लेके जाता हूँ। मेरा शेरू है। मोती, शेरू और बबलू। कमालिया में बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों के नाम रख दिए। खातिर तवाज़ो भी की, चारे के साथ दूध, बादाम, मशरूबात भी पिलाए। गर्मी भगाने के लिए पानी से भी नहलाया। बच्चों के जानवरों के साथ खूब सैर सपाटे। पाकिस्तान के लिए कर डालो। मारूफ सनतकार और फार्मा सेक्टर के रानुमा सईदुल्ला वाला का मुआशी तरक्की के लिए दवा साजी के शोबे की बरामदी सलाहियत से फ़ायदा उठाने पर जोर। का दवा साजी की सनत मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ ना होने की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। इस शोबे में इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। राष्ट्रपति भवन में होने वाली तकरीब के लिए 8,000 मेहमानों के बैठने के इंतजामात। गुज़श्ता रोज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से नरेंद्र मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी बार वज़ीर आज़म नामज़द किया गया था। भारतीय आबादी के 14% मुसलमानों की लोकसभा में नुमाइंदगी 5% से भी कम। भारत में आम इंतखाबात के दौरान 78 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान पार्लियामेंट कामयाब हुए। जिन नशस्तों पर मुसलमान उम्मीदवार कामयाब हुए उनमें से 14 ऐसी नशस्तें हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी अक्सरियत में है। कामयाब होने वाले तमाम मुसलमान उम्मीदवारों की वाबस्तगी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से है। 2019 के इंतखाबात में 26 मुसलमान उम्मीदवार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। जंग के दौरान बच्चों की हिफाजत में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। यूएन इंसानी हकूक़ के ओहदेदार का इसराइल को यूएन ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने का खैर मकदम। गाज़ा में इसराइली हमलों में 14,000 फ़लस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। इसराइल को बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम पर पब्लिक ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने का इक़दाम देर से उठाया गया। यूएन ब्लैकलिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम, यमन, दाइश और बोको हराम भी शामिल हैं। गाज़ा पर बमबारी को 8 माह मुकम्मल, कोई इसराइल को न रोक सका। शेख रिजवान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, ख़वातीन बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, 14 ज़ख्मी। अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में 4 और नुसैरात कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। बैत हुनैन में 3 फ़लस्तीनियों का कत्ल। यूएन इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन नवा का बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को गाज़ा तक रसाई फराहम करने का मुतालबा। कहा गाज़ा में आज़ादाना तहक़ीक़ात और एहतसाब का वक्त आ गया है।
लंदन में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अस्पतालों पर साइबर हमला। लंदन के अस्पतालों ने दोबारा कागजी रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मरीजों के खून टेस्ट रिजल्ट कंप्यूटर्स के बजाय कागज पर दिए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विस पर हमले में रूसी ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का दिन। WWF का कहना है कि इंसानी सरगर्मियों के बायस कराची का समंदर आबी हयात से महरूम हो रहा है। कराची के समंदर में यौमिया 500 बिलियन गैलन गंदा पानी छोड़ा जाता है। आलूदगी का असर कराची पोर्ट के बाहर तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैल चुका है। कराची पोर्ट और उससे मुल्का इलाके आबी जिंदगी के लिए डेड जोन करार दिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट से कामयाबी हासिल की। आज के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका का मुकाबला नेदरलैंड से होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम्स रात 10 बजे आमने सामने होंगी।